दोस्तों जय श्री कृष्णा। आज हम हिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कला संस्कृति के अंदर। सबसे पहला हमारा हुआ है कला संस्कृति के अंदर राजस्थान की बोलियां और भाषा। राजस्थानी भाषा है जिसका उद्भव कहाँ से हुआ और राजस्थान किस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया नागरसोल, काठेड़ी, ये धाटी, गौड़वाड़ी, ये बोलियां कहाँ बोली जाती है। इसका ही हम सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहले राजस्थानी भाषा वे बोलियां। तो राजस्थानी शब्द का उद्भव कहाँ से हुआ यही देखना हमने। राजस्थानी शब्द का उद्भव शोर से नहीं अपभ्रंश से हुआ है। राजस्थानी शब्द का सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ था? शोर से अपभ्रंश। ये किसने बताया था? तो एलपी टेसीटोरी ने। जो हमने पढ़ा था राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है, एलपी टेसीटोरी कहाँ का था? इटली का था। ये बीकानेर के अंदर था। बीकानेर का इतिहास चारण साहित्य लिखने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एलपी टेसीटोरी ने कहा। ये राजस्थानी भाषा का सबसे उद्भव कहाँ हुआ? शोर से अपभ्रंश से हुआ। किसने बताया था? एलपी टेसीटोरी ने। अब राजस्थानी भाषा दो तरह के अंदर बताई गई। राजस्थानी भाषा के डिंगल और पिंगल, ये दोनों क्या क्या हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे। डिंगल का अलग पढ़ेंगे, पिंगल क्योंकि आगे बोलियों के अंदर आएगा। बोलियां इसी के अनुसार विभाजित की हुई है। अगर आपने डिंगल और पिंगल से समझ लिया तो मतलब आपकी बोलियों का 50% कवर हो गया। ऐसे जैसे सबसे पहले डिंगल दोनों का अलग करेंगे हम, डिंगल और पिंगल। अगर आपने डिंगल समझ लिया तो इसका डिंगल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो कुशाल लाभ का नाम का एक था कवि। प्रयोग सबसे पहले डिंगल का प्रयोग कुशाल लाभ। अगर आप कोई वर्ड पढ़ो तो उसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं से हुई है, तो वो पहले वो पढ़ो इसकी उत्पत्ति किसने की थी, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, उससे पढ़ो आप। तो पिंगल का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? कुशाल लाभ ने। आपकी पुस्तक कौन सी? तो पिंगल शिरोमणि। इसके अंदर सबसे पहले इसने पिंगल का प्रयोग किया। और अब हम पढ़ेंगे पिंगल। पहले तो इसका प्रयोग पढ़ ली। ये कहाँ की पिंगल कहाँ बोली जाती है? डिंगल कहाँ बोली जाती है? डिंगल का सबसे बड़ा प्रयोग किसने किया था? पिंगल, एक पुस्तक थी पिंगल शिरोमणि, उसके अंदर सबसे पहले इसने डिंगल भाषा का प्रयोग किया, डिंगल वर्ड का। अब पिंगल इसने प्रयोग किया, डिंगल ही इसने प्रयोग किया, लेकिन पिंगल शिरोमणि के अंदर डिंगल का इसने प्रयोग किया। इसलिए हम बोलते हैं डिंगल का सबसे पहले प्रयोग कुशाला पिंगल शिरोमणि के अंदर किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कहाँ बोली जाती है डिंगल? तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, ये भाषा है। किसके अंदर आती है? डिंगल भाषा के अंदर। ऊपर से लेकर नीचे तक सीधी लकीर खींच लो। पूर्व का पूर्व, पश्चिम का पश्चिम। पश्चिम वाले भाग में डिंगल का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर साहित्य गुण का लिखा जाता है। जो भी चारण साहित्य है चारण कवियों द्वारा, वो है डिंगल भाषा में। चारण कवियों के साहित्य किसके अंदर है? डिंगल भाषा के अंदर। चारण साहित्य जो भी है तो किसके अंदर है? डिंगल भाषा का। जैसे इसके अंदर ग्रंथ लिख लेते हैं। राव जयसिरो छंद, राव जयसिरो छंद जो किसके अंदर आती है? ये डिंगल के अंदर है। एक ढोला मारूरा दुआ, कवि कलोर था इसका, ढोला मारूरा दुआ, ये है डिंगल। डिंगल कहाँ बोल जाती है? आपको समझ में आ गया। हम अब प्रयोग करेंगे सबसे पहले डिंगल का। डिंगल हो गई हमारी। अब पढ़ते हैं पिंगल। पिंगल भाषा कहाँ बोली जाती है?
पिंगल। पिंगल है ब्रजभाषी भाषा है। ब्रज भाषा मतलब जो पूर्व की तरफ है वो कैसी भाषा कहलाती है? ब्रज भाषा। इसको कहते हैं ब्रज भाषा। ये पूर्वी राजस्थान के अंदर कहाँ बोली जाती है? पूर्वी राजस्थान के अंदर पिंगल बोली जाती है। पिंगल तो है रण साहित्य और पिंगल है भाट साहित्य। तो भाट कवियों का साहित्य। साहित्य किसके अंदर है? पिंगल के अंदर। इसके अंदर ग्रंथ कौन कौन से हैं? पृथ्वीराज रासो जो चंद्रवर्धन ने लिखा हो किसके अंदर है? पिंगल भाषा में। रासो एक हो गया पृथ्वीराज रासो। एक आपने पता होता सूर्यमल मिश्रण की है वंश भास्कर। ये लेकर किसके अंदर है? सूर्यमल मिश्रण का था बूंदी का। बूंदी किसके अंदर? पूर्वी के। हड़ौती महाराज लेकिन ऐसे देखा डिंगल और पिंगल के दो भागों में विभाजित करें तो ये पूर्वी के अंदर आते हैं, इसलिए हम पृथ्वी वंश भास्कर पिंगल भाषा के अंदर। ये होगा हमारा डिंगल और पिंगल। अब हम पढ़ेंगे पूर्व और पश्चिम की बोलियां। पश्चिम राजस्थान के अंदर अब डिंगल के हिसाब से बांटी गई है। मारवाड़ी बोली है तो डिंगल हिसाब से इसके अंदर कुछ कौन सी डिंगल मतलब डिंगल किन किन जिले डिंगल के अंदर है उनकी बोलियां सब डिंगल भाषा मतलब मारवाड़ी का ही अंश है, या तो मारवाड़ी से ही निकली है या मारवाड़ी की उपबोली है। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं मारवाड़ी। मारवाड़ी की कौन कौन सी उपबोली है? तो मारवाड़ी की है एक तो उपबोली मेवाड़ी, जो मेवाड़ के अंदर बोली जाती है वो क्या है? मेवाड़ी। एक है वागड़ी या बागड़ी, नीचे की डूंगर की साइड बोली जाती है वागड़ी। एक है बीकानेरी, नागौरी। ये सब क्या है? बोलियां हैं। बीकानेरी, नागौरी, थली। थली है बीकानेर के अंदर वो प्रदेश क्या है? एक थली के अंदर थली प्रदेश कहा जाता है, उसी के नाम से बोली हो गई। क्या नाम? थली। एक बार ढटकी, गोडवाड़ी। गोड राजवंश था वही क्षेत्र क्या कहलाया? गोडवाड़ी। देवड़ावाटी। ये है यहाँ की मारवाड़ी होगी। इसके अंदर सबसे पहले हम देते हैं मेवाड़ी। बोली कहाँ जाती है? मेवाड़ी बोली मेवाड़ प्रदेश। मेवाड़ के अंदर बोली जाती है उदयपुर के आसपास। उदयपुर के आसपास बोली जाती है कौन सी? मेवाड़ी। और महाराणा कुंभा के जो नाटक है कुछ नाटक किसकी भाषा में? मेवाड़ी। महाराणा कुंभा के कुछ नाटक किस भाषा में है? मेवाड़ी। नाटक मेवाड़ी बोली में है। ये होगी मेवाड़ी। एक है वागड़ी। वागड़ी यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा। डूंगरपुर बांसवाड़ा। इसको गिरियसन नाम का एक था, उसने इसको भिल्ली बोली कहा था। गिरियसन ने इसे बिल्ली कहा था। तो बिल्ली बोली आ जाए तो भी यही है, और बिल्ली बोल के ये पूछे तो भी यही है। ये याद रख लेना। बागड़ी क्या है? बिल्ली है। बागड़ी एक ही नाम है इसका। इसने इस एक कवि था इसने नाम दे दिया बिल्ली। अब एक गोडवाड़ी। गोडवाड़ी कहाँ है? गोड प्रदेश जालौर के अंदर। गोडवाड़ी प्रदेश गोड प्रदेश कौन सा है? जालौर। और बिसल देव रासो किस भाषा के अंदर है? इसी के अंदर है। बिसल देव रासो किसने लिखा था? नरपति नाले ने। बिसल देव रासो
इसी भाषा में है। ये हुआ हमारे विश्वदेव घोड़बाड़ी बोली। घोड़बाड़ी के बाद हमारे पास कहते हैं देवड़ा बाटी। देवड़ा बाटी, देवड़ा बाटी कहाँ है? सिरोही के अंदर। ये हो गया देवड़ा बाटी। अब एक है धाटी। धाटी एक बोली है। धाटी धाटी कटा की है, बाड़मेर की बोली है। ये हमारे थी पश्चिमी राजस्थान। जितने भी पश्चिमी राजस्थान की बोलियां भी मैंने लिखे वो मैंने पूरी बता दी। अब इनको अलग से हम और पढ़ेंगे, नक्शा बना के पढ़ेंगे, आराम से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे नक्शा बना के आराम से, ताकि इस बोलियों को एक नक्शा बनाएंगे राजस्थान का मैप, उसके अनुसार बांटेंगे तो कि आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम मिलते हैं दोस्तों अब अगली क्लास के अंदर इसी बोलियों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।